बिहार में 1 बजे तक के वोटिंग अपडेट आपको बता दें। बिहार में 1 बजे तक 33.80% वोटिंग हुई है। भागलपुर में सबसे कम 30.29% वोटिंग हुई है। बांका की अगर बात करें तो बांका में 32.32% वोटिंग हुई है। पूर्णिया में सबसे ज्यादा 36.59% वोटिंग हुई है। कटिहार में 35.37% वोटिंग हुई है। किशनगंज में अब तक 34.65% वोटिंग हुई है। तो आपको बता दें कि बांका को छोड़कर कुछ राहत देने वाली खबरें दूसरी 4 सीटों से जरूर आई है, जहां पर मतदान प्रतिशत ठीक ठाक रहा है। हालांकि अब भी ये मतदान प्रतिशत बहुत संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। किशनगंज में 34.65%, इसके अलावा कटिहार में 35.37%, पूर्णिया में 36.59%। बांका की बात करें तो बांका में 32.32%, तो भागलपुर में महज 30.29% वोटिंग हुई है। कुल मिलाकर बिहार में 1 बजे तक 33.80% वोटिंग हो चुकी है। तो ये 1 बजे तक का मतदान अपडेट है जो हम लगातार आपको दे रहे हैं कि किस तरह से, हालांकि सुबह में ये मतदान प्रतिशत और ज्यादा निराशाजनक था, लेकिन अब ये मतदान प्रतिशत कुछ हद तक संतोषजनक कहा जा सकता है। हालांकि अभी ये दोपहर का वक्त है, धूप काफी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे धूप कम होगी, शाम ढलेगी, मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। इस बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सभी सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया है। जी बिहार झारखंड से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लोग एक एक वोट भारत के निर्माण के लिए दें। दूसरे चरण के लिए बिहार में 5 लोकसभा सीट पे मतदान हो रहे हैं। हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी दूसरे चरण के लिए 5 लोकसभा सीट पे देखिए वोटिंग किया जा रहा है। अभी क्या सूचना मिली है और किस तरह की वोटिंग हो रही है? नहीं, ये लोकतंत्र का पर्व है और सब लोगों से आग्रह भी करूंगा, निवेदन करूंगा, एक एक वोट भारत के निर्माण के लिए दीजिए, भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए नहीं। और जब तक पिछले 10 वर्षों में देखिए भारत कैसे बढ़ा, इसलिए आपके माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि एक एक वोट भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को देने का काम करें। ये पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला है, उसको किस तरह से बीजेपी देखती है? कोई मुकाबला ही नहीं है, किसी भी सीट पर मुकाबला नहीं है। एक सीट पर लड़ाई है और सारे सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीत रही है। हाँ, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का दौरा है, आज 2 सभाएं हैं। उस सभा को किस तरह देखते हैं? आप भी सभा में शामिल हो रहे हैं? एकदम प्रधानमंत्री जी का स्वागत होगा बिहार की पावन धरती पर और पूरा बिहार तैयार है आपके साथ जाने के लिए। तेजस्वी यादव लगातार प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। आज भी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल पूछा है, कल भी उन्होंने सवाल पूछा था। तो इस पर क्या कहना है? देखिए, ट्विटर बच्चे हैं, ये ट्विटर पे ही अपना करते रहेंगे। संविधान 10 साल में नहीं बदला। लालू जी का प्रोपगंडा होता है, लालू जी ये सब माहौल बनाते हैं, कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाए, कहीं संविधान के खतरे में, आरक्षण के खतरे में, ये कुछ होता नहीं है। अरे मोदी जी 10 साल रह लिए, अब जनता जान चुकी है गरीब कल्याण का काम, अन्नदाता का काम, आरक्षण का काम। ये लोग गुंडागर्दी के प्रतीक हैं, भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, बस इतना ही इनका रोल है। तो साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि तमाम जो लोग हैं, मतदाता हैं, 5 लोकसभा सीट पे वो मतदान कर रहे हैं। और देखना यह है कि जब चुनाव परिणाम आते हैं तो किसके पक्ष में आते हैं। क्या मैं जितेंद्र झा के साथ जी मीडिया पटना। और लखीसराय पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। पीएम मोदी से पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया। कहा, देश में राहुल गांधी और बिहार में तेजस्वी यादव को उनके सलाहकार जो स्क्रिप्ट लिखकर देता है
उसे ही ये लोग पढ़ते हैं। इन लोगों को धरातल का ज्ञान भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज हर घर में बिजली पहुंची है। बिहार के अंदर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं। 2 लेन, 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बनी हैं। देश में लोगों को मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। देश और राज्य के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को खत्म किया गया है। तेजस्वी यादव को चश्मा बदलने की जरूरत है। देखिए, देश में श्रीमान राहुल गांधी और बिहार में श्रीमान तेजस्वी यादव जो स्क्रिप्ट लिख के देता है वही पढ़ते हैं। एक बड़ी टीम को बैठा कर करके करोड़ों रुपया उस पर खर्च कर करके बिना अध्ययन और जानकारी के बयान देते हैं। इनको जानकारी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश में अपनी सेवा का भाव से कार्यभार संभाले, हर घर तक बिजली पहुंची, हर लोगों को स्वरोजगार और रोजगार के लिए प्रेरित किया। आज करोड़ों लोग स्वरोजगार और रोजगार में आगे बढ़ा, जिसका परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकला है। भागलपुर